हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फिर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे दोस्त जो आज की क्लास रहने वाली है करंट अफेयर 2025 के क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या कहता है पहला क्वेश्चन आपसे कि किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि जिसे हम चीन कहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे, क्वेश्चन दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य में इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की है, लॉन्च की है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिसे तेलंगाना कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट कहता है आपसे क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो दोस्त जो गणतंत्र दिवस की परेड थी 2025 की, इसमें किसने जीता है? तो अपने उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ने जीता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है, ये हो जाएंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर, जिसे गिरिराज सिंह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर कहता है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। अब दोस्त कितने बच्चों को किया है? ऑप्शन बी जिसे कहेंगे यानी कि 17 बच्चों को किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि कौन सा शहर AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा। AI दोस्त समिट है, इसकी मेजबानी करेगा। तो दोस्त पेरिस, ऑप्शन बी पेरिस जिसे फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त कितने व्यक्ति को किया गया? ऑप्शन सी जिसे 7 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है कि जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं का किया गया है जिसे हम भी इजराइल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला कहता है आपसे क्वेश्चन अगला कहता है कि UTT 86 यानी कि 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी। तो उस कहाँ की गई थी? तो उसका जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जिसे हम सूरत गुजरात लगा सकते हैं, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कुष्ठ डे मनाया जाता है ऑप्शन डी जिसे 26 जनवरी कहेंगे। 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। समझ आऊँगा। क्वेश्चन है कि बेलारूस के राष्ट्रपति, अब दोस्त याद रखना कहीं भी किसी भी देश के राष्ट्रपति बने तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और खासकर महिलाएं बनती हैं उनको याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है किसे चुना गया है?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे अलेक्जेंडर लुकाशेंको के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को नियुक्त किया गया बेलारूस। क्वेश्चन है दोस्त, बेलारूस से एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी आती है, उनका नाम है आर्याना सेवलंका। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECO 2.0 प्रणाली लॉन्च की है, यानी कि CO 0.0 लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नाम से, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टेमी को मंजूरी दी है? तो दूसरी जीवित होगी उस दवा को किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक बोर्ड संगठन, यानी कि नियंत्रक संगठन CDSCO के नाम से जिसे जानते हैं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। क्वेश्चन मूव करता है अगला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? विश्व का दोस्त पूछ रहा है, और दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, तो यानी कि पहला होगा, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ बनाया जा रहा है? तो सभी काम कहाँ होते हैं दोस्त? गुजरात में। ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन अगला कहता है, निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्त द्रव प्रणोदन प्रणाली का केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, जिसे हम एम मोहन के नाम से जानते हैं, एम मोहन को बनाया गया है। क्वेश्चन है कि ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो दोस्त टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्त यही सबसे महान, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बॉलर का जिसे कहा जाता है, और उनका नाम है जस्सी भाई, यानी कि जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 2025 में, और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुरुष एकल का खिताब, तो इनका नाम हो जाएगा जैनिक सिनर। ऑप्शन ए जैनिक सिनर इनका नाम है, इन्होंने जीता है 2025 का ऑस्ट्रेलियन एकल का खिताब। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्त कितने देने की घोषणा की? ऑप्शन बी, यानी कि 139 लोगों को देने की घोषणा की है, और दोस्त ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 7 पद्म विभूषण जिसमें से दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि कलेरी 5 के NCRP एकीकरण का समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? NCRP का एकीकरण समाधान करने वाला, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानते हैं, कलेरी 5। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। इंदिरा अम्मा भी तेलंगाना से संबंधित हो जाएगी, और ये पोलावरम आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन अगला है कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम मध्य प्रदेश MP जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि पंगसौ दर राज्यों समाचारों में देखा गया किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्त ये किसके बीच स्थित हो जाएगा पंगसौ? ऑप्शन सी होगा, जिसे भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। ऑप्शन सी
इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। क्वेश्चन अगला कहता है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की है, यानी कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और वो भी किस शहर में, तो कौन सा, जिसे हम नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी भारत की राजधानी होगी। क्वेश्चन हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्त उसी को किया गया जिसे हम आयुष्मान खुराना के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रसिद्ध है। इनका नाम होगा आयुष्मान खुराना, फिक्की फ्रेम्स का एम्बेसडर। क्वेश्चन और लास्ट होगा दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या कहता है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्त अपना भारत करेगा, प्यारा भारत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा अपने दोस्तों के साथ। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।